डॉक्टर साहब, एक और अफसोसनाक वाकया, कराची पुलिस हेड ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और जहां पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। देखिए जी, ये तो देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। और ये जिस जगह पे वाकया हुआ है, ये सदर, और सदर में थाना भी है और कराची पुलिस का हेड ऑफिस जी भी है। बिल्कुल। और यानी तकरीबन तमाम शहर भी पैरालाइज है। रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले अदारे, पुलिस, वो सारा। और अभी देखते हैं कि क्या इसमें दुआ है कि सब खैरियत से रहें और अल्लाह ये खैर जो भी करे। दहशतगर्द हैं उनको पकड़ा जाए और कोई इसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं तो ये इस वक्त ज़ाहिर है कि पूरा मुल्क, और ये पेशावर का जो वाक़या हुआ था उसके बाद अलर्ट्स थे पूरे मुल्क में, जी लेकिन तमाम मुल्क में अलर्ट्स के साथ साथ कराची में PSL की एक्टिविटीज़ भी जारी हैं और वहाँ पे जो टीम्स हैं वो इस पर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो उनकी सिक्योरिटी और वो सारे इश्यूज़, तो पूरा शहर इस वक्त तकरीबन बंद है। शार फैसल और बाकी सड़कें और सब तमाम। तो देखते हैं कि वहाँ से हतमी तौर पे क्या हमारे सामने ख़बर आती है और इसमें क्या सूरत हाल होती है डेवलप। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ये बहुत सारे क्राइसिस, कराची है ना, तो कराची में ऑलरेडी हमें नहीं पता कि IMF के साथ इतनी सारी शराइत लगाने के बावजूद भी मुआहिदा होता है कि नहीं होता। उम्मीद है और दुआ है कि मुआहिदा हो जाए, लेकिन उसके बाद मज़ीद मज़ीद मतलब है कि मसाइल कि पैसा कब तक आएगा वहाँ से, किन शराइत पे आएगा, जो कंटेनर्स हैं वो कब, LCs का खोलना कब शुरू। अब उसमें जो माशी हब है वो एक तरह से पैरालाइज है इस वक्त। और दुआ है कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है, क्योंकि अंदर वो गए हैं, तो क्या तादाद क्या है, क्या कौन से वेपन्स हैं उनके पास। एक खबर ये भी आ रही थी ग्रेनेड्स वगैरह फेंके उन्होंने, क्या उसमें किसी ने सुसाइडल बेल्ट्स तो नहीं बांधी हुई अभी। तो पुलिस और रेंजर्स भी यकीनन मुहतात हैं, लेकिन वो हम उम्मीद करते हैं कि इनको पकड़ अल्लाह लेंगे खैर करे सर। और कोई जानी नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन अब देखें ना कि बहुत सारे बुहरान एक ही वक्त में बढ़ रहे हैं। महंगाई, माशी बुहरान, महंगाई तो एक उसका सिम्टम है ना, असल बीमारी तो यही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। और वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कहीं उसका कोई सर पैर समझ नहीं। साथ ही अदालती जी क्राइसिस, गिरफ्तारियां, जमानतें, गिरफ्तारियां, किसको छापे आगे पीछे, नैब नोटिस, ये वो सारे। फिर ये इलेक्शन होगा नहीं होगा, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग, अदालतें, पार्लियामेंट, इलेक्शन, जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। ये नहीं पता कि मतलब इमरान खान साहब ने कर दिया कि जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कैसे करेंगे। मतलब मैं ये बात मैंने कई लोगों से पूछी है कि कैसे गिरफ्तार करेंगे, मतलब क्या कोई तोड़फोड़ करे, मतलब मैं जाके थाने में घुस जाऊं और मैं मुझे गिरफ्तार करो तो पुलिस को गिरफ्तार नहीं करो। हालात देखें मुल्क के कैसे हैं इस वक्त। तो इशू ये है कि अब अच्छा, अगर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी का इशू है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ये नहीं कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना, इशू ये है कि उनकी जमानत इस वक्त खारिज है। जी तो अगर गिरफ्तार वो करने जाते हैं तो क्राइसिस है, वो डंडे लेके बहुत बड़ी तादाद में कारकुन बैठे हैं। और अगर नहीं गिरफ्तार करते तो एक अजीब सी मतलब रियासत की रिट वाला हिसाब है ना, हुकूमत की रिट भी खत्म हो गई कि भाई आप गिरफ्तार ही नहीं कर सके। भाई पुलिस ने तो मतलब देखे ना, पुलिस गई घूम घाम के आ गई तो रात को, तो वो अब वो भी बहुत बड़ी चीज। मुल्क के हालात देखें आप, क्राइसिस इतने बुरहान हैं कि उन बुरहानों में अभी वीकेंड आ गया और जो जमानत है वो उनकी नहीं है गालिबन पीर के रोज तक। तो मसला ये है कि बुहरान दर बुहरान, मतलब इतने बुहरान हैं इस वक्त कि रियासत को के हमारे जो ज़ाहिर है नुकसान है तो सबका नुकसान होगा और फ़ायदा होगा तो सबका फ़ायदा होगा। बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल। कोई मतलब इलेक्शन होगा कैसे होगा, अगर देखें ना कितनी सारी फिर जानें इस वक्त स्टेक पे लगी हुई हैं पूरा। और आपकी रियासत की जान यानी जो मईशत है, रीढ़ की हड्डी, इंसानी जाने भी रहा। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि देखें इससे इसके ये एंड गेम है, जो भी गेम है ना, यानी गेम से मुराद है कि एंड गेम से मतलब है कहीं पर कोई चीज़ जाके ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ ख़त्म होती है जाके, तो उससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती, वरना फिर वो रियासत बिखरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रियासत ऑलरेडी एक तरह से आप समझे ना कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ी है कि जहाँ मजीद जो है वो तवज्जो एक तरफ जाती है लोगों की, दूसरा वाक़या पेश आ जाता है, इधर तवज्जो जाती है इधर और ये दहशतगर्दी में हमेशा ऐसे होता है कि जब आपका सारी तवज्जो एक तरफ होती है तो अचानक कोई वाक़या, वो ढूंढ रहे होते हैं दहशतगर्द के कोई उनको ऐसा मौका मिले। लेकिन कराची में इस वक्त बड़ी रौनक, बड़ी दुनिया निकली हुई वहाँ पे, और वीकेंड आ रहा है, PSL के मैचेस ड्यू हैं, फिर मतलब वो इन हालात में उन्होंने कराची के ऊपर एक जगह पे अटैक कर दिया। दुआ है अल्लाह ताला से कि ये मामला जो है वो मज़ीद किसी पेचीदगी की तरफ जाए बगैर हल अल्लाह हो खैर जाए। करे। इसमें अब देखें मैं जो कह रहा हूँ ना कि अब बिल्कुल कई दफ़ा मैंने बात की कि ऐसा लगता है जैसे आप आतिश फिशा के की ऊपर बैठ के पिकनिक बना रहे हैं और आप कह रहे हैं ये तो घास पे हम पिकनिक बना रहे हैं, असल में आपको ये नहीं पता कि नहीं आतिश फिशा शोले हैं, किसी वक्त वो फटने वाला है लावा।
लावा असल में फट भी चुका है इस वक्त, लेकिन इस वक्त वो बस लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब वो एहसास है, गरीबों के पैर जल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि किसी कोई कोशिश नहीं हो रही किसी तरफ से करने की। तो अगर कोई कोशिश ही नहीं होगी, अगर वारंट्स, फिर जमानत, जेल, आगे पीछे तारीख पेश करो, ये मतलब एक ऐसा है हिजान आपको नजर आएगा ना, वो बाहर से आप देखें तो आपको एक हिजान नजर आ रहा है, मैक्सिमम अफरा तफरी है पूरे मुल्क में। और इसमें वो कराची में ये वाकया, अगर इस वक्त दहशतगर्द फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो बात ये तो ढूंढ रहे होते हैं ऐसा मौका, स्लीपर सेल्स आगे पीछे दाएं बाएं, एनीवे। तो अब देखते हैं कि कहां पे जाके मामला रुकता है, लेकिन ये एक जगह क्राइसिस टू क्राइसिस जा रहे हैं ना अब रियासत में, मतलब क्राइसिस टू क्राइसिस। पेट्रोल और महंगा तो नहीं हो जाएगा, चीजें कहां तक जाएंगी, बिजली के बिल इस महीने में कितने आएंगे, क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, गैस के कितने बिल आएंगे, क्या होगा, बजट कैसे बनेगा अगले महीने। तो मतलब लोग बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो ऐसी जगह पे हैं कि कुछ नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, किसी भी वक्त कोई भी खबर आ जाती है। ये आपकी जो पूरी, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि देखिए, मैं वर्ल्ड हमेशा कहता हूं एक आप आलमी जंग के दरमियान में है, अब इसको जो भी नाम दें, लेकिन यूरोप की जंग आलमी जंग होती है, ठीक, वर्ल्ड वॉर में आप हैं, वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई है, और उसको एक साल से पहले से उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे, अलामात आनी शुरू हो गई थी, और ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगर रशिया के साथ यूक्रेन को एक साल हो जाएगा जंग को 24 तारीख को, उसके असरात देखें ना, पूरी दुनिया जो है उसमें तेल का बहरान, ये गंदम का क्राइसिस, फिर उसमें ये तुर्की एक, यानी आप देखें कि आराम से वो निकल रहे थे पूरे क्राइसिस से कोविड के बाद, और वहां पे 40-50 हजार तो सरकारी तौर पे ऐलान हो गया कि इंसानी जानें चली गई। और वजीर आजम साहब वहां पे हैं, वजीर आजम वापस आए हैं वहां से दायरे दौरा करके, और वो दो तीन जगहों पे वो गए हैं। लेकिन देखें इशू जो है वो ये इससे बहुत ह्यूज क्राइसिस है। अच्छा, ये या तो ये ना कि आपके मुल्क में हो और दूसरे सारे मुल्क कह रहे हो कि यार यहाँ पे क्राइसिस है तो मदद करें, हर मुल्क फंसा हो। इस वक्त म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो गई है। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है, ये डेवोस का जो इकोनॉमिक फोरम होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसका ये डिफेंस का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोल्ड वॉर में बना था 60 की दिहाई में म्यूनिख में, लेकिन ये है कि तब से वो, और ये वही जगह है जहां पुतिन ने खड़े होकर कहा था 2007 में कि मैं ये जॉर्जिया, अगर एक्सपेंशन होगी नेटो की तो गड़बड़ हो जाएगी, और फिर अगले साल वो जॉर्जिया का वाकया हो गया 2008 में, और फिर उसके बाद तो पुतिन नहीं है वहां पे, लेकिन यह है कि चाइना मौजूद है, चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट हैं वो मौजूद हैं, और चाइना यानी नेटो में है। चाइना इस वक्त चाइना के, यानी क्योंकि वो फ्रांस का दौरा किया उन्होंने मैक्रोन से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर, अब वो कल उनकी म्यूनिख में स्पीच है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उनकी स्पीच है, और ये स्पीच जो है उनकी, अच्छा, इसी स्पीच के दौरान एक और कल स्पीच हुई है जो बड़ी मेरे लिए हैरान, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कल बात करूंगा उस पर वक्त हुआ। जॉर्ज सोरस एक बड़ी मशहूर लेकिन इंतहाई मुतनाज़ शख्सियत है दुनिया की, जॉर्ज सोरस। और जॉर्ज सोरस जो है वो, ये जॉर्ज सोरस, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, 92 साल इनकी उम्र है जॉर्ज सोरस की, और ये मुख्तलिफ बयानात वगैरह देते रहते हैं। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है ये रिजीम चेंजेस करते हैं, ये करते हैं, इनकी एनजीओज, मतलब मुख्तलिफ इनके बारे में थ्योरी चल। इन्होंने कल म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक तकरीर की है, और वो तकरीर में इन्होंने मोदी के खिलाफ, ये इनको, मुझे नहीं पता ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इनको लिंक किया जाए या ये डीप स्टेट है या क्या है, लेकिन एक बड़ी मुतनाज़ शख्सियत जॉर्ज सोरस, पैसा भी बहुत है, ठीक है, और 92 ईयर्स इनकी एज है। इन्होंने वहाँ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच की है, इन्होंने कहा है कि जी उस स्पीच में कि मोदी जो है और भारत एक साथ चल नहीं सकते, और शदीद इन्होंने तनकीद की है मोदी पे, और मोदी को इन्होंने रगेद के रख दिए जॉर्ज सोरस ने। उसके ऊपर इंडिया में हंगामे शुरू हो गए हैं कि एक मिनट, ये मोदी ये कौन होता है, जॉर्ज सोरस कौन होता है ये। लेकिन एक ओवरऑल फीलिंग ऐसी है। अच्छा, कांग्रेस जो है उन्होंने कहा है कि देखें जॉर्ज सोरस, और उसने अडानी ग्रुप, क्योंकि ये खुद एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, तो इन्होंने कहा अडानी ग्रुप और मोदी का जो, मोदी ज्यादा देर खामोश रह नहीं सकता इस पे, मोदी साहब जो हैं वो ज्यादा खामोश रह नहीं सकते, और इंडिया की जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, वो खत्म होगी। जॉर्ज सोरस का कहना हंगरी से ताल्लुक, हंगरी अमेरिकन, तो ये अब वहाँ इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि इंडिया में लोगों को ज़रा थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पे इंडिया जा रहा है, क्या वो रास्ता, और ये चाइना से नहीं आ रही बात, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की स्पीच के अंदर उन्होंने ये बात की है, और इसको मैं इसलिए, अच्छा, इंडिया में
देखिए और तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं और मैं उन इश्यूज पे जाए बगैर कि वहाँ पे बेशुमार इंटरनल पॉलिटिक्स पर हम तो बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन अब आप देखें ना, जी न्यूज़ को मैं कोट करता हूँ, 30th न्यूज़, जॉर्ज सोरोस सेज टर्मोइल एट अडानी ग्रुप में वीकन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, इसके ऊपर अब ये जो जी न्यूज़ को हम कोट कर रहे हैं, 30वीं स्लाइड, जॉर्ज सोरोस की तरफ से ये कहना, और इंडिया में देखें, इंडिया में यानी वो खुद भी क्राइसिस टू क्राइसिस इंडिया अपने आप को लेके जा रहा है। यानी वो इस वक्त जो है वो, यानी आप ये देखें ना कि हम भी पाकिस्तान में जब ये बरे सगीर से गोरे साहब गए और काले बाबू को छोड़ गए पीछे, जो कि अभी तक हम पे राज कर रहे हैं, तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सी सड़कों के, बहुत से शहरों के, बहुत से इलाकों के नाम जो हैं वो तब्दील हुए। हमारे यहाँ भी हुए कई सड़कों के नाम, जैसे कराची में जो है वो आराम बाग है, ये राम बाग था पहले। अच्छा, ठीक है। या ये है कि लाहौर में जो है वो कृष्णा नगर जो है वो इस्लामपुरा बन गया, इस तरह से हुआ।